हेलो एवरीवन, टिप्स एंड ट्रिक विद रीना के चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि मैंने भी आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि जल्द ही मेरी वीडियो आने वाली है कि आंवला का दीपदान हम कब करें और कैसे हमें करना है, किस दिन हमें करना है, कहाँ कहाँ पर हमें करना है। तो मैं यही वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। करते हैं वीडियो की यहाँ पर शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम आंवला दीपदान कब कर सकते हैं। तो ये आंवला दीपदान हम 3 दिन कर सकते हैं। सबसे पहला है आंवला नवमी को, और दूसरा है हमारा एकादशी का दिन, और तीसरा है हमारा पूर्णिमा के दिन। तो हम ये तीनों दिन ही आंवले का दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आंवले। आंवले हमें 5 लेने हैं। पाँचों आंवलों को हमें इस तरह के आंवले लेने हैं जो अच्छी तरह से टिक जाएं अपनी जगह पर। तो हमने यहाँ पर आंवले ले लिए हैं। अब हम चाकू की सहायता से इसका ऊपर ऊपर का जो सिरा है उसको थोड़ा सा कट करेंगे, एक गड्ढा टाइप का बना लेंगे, क्योंकि उसमें देसी घी की बातियां लगेंगी। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है और आंवले का दान करना व सेवन करना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और आंवले के दिन ही जिस दिन आंवला नवमी होती है उसी दिन आंवले का अगर हम दीपदान करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इन दीपदान को करने से हमें साल भर के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से हमें दीपदान करने हैं। तो यहाँ पर हमारे आंवले कट हो गए थे। यहाँ पे ली है हमने पूजा की थोड़ी सी सामग्री जिससे हमें पूजा करनी है, क्योंकि जब हम दीपदान करेंगे तो पहले ही हमें पूजन कर लेना है। तो हमने ये पूजा की सामग्री ले ली है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट के अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पर रखेंगे अपने पाँचों आंवले को। पाँचों आंवले रखने के बाद हम यहाँ पर देसी घी की बातियाँ बनाएंगे। तो देसी घी की बाती हमें गोल लेनी है और उनको देसी घी में अच्छी तरह से डिप कर लेना है। तो ये हमने बातियाँ ले ली हैं। तो अब हम एक एक करके सभी के ऊपर इन बातियों को रखेंगे। बाती लगाने के बाद अब हम करेंगे अपना पूजा का आरंभ। तो यहाँ पर हम पूजन करते हैं। तो पूजन में हमें सबसे पहले यहाँ पर सभी को जल का छींटा लगाना है। तो इसमें मैंने गंगा जल डाला है और थोड़ा सा जल डाला है। तो जल का हमने यहाँ पर छींटा लगा लिया है। इसके बाद हम रोली और चंदन से सभी आंवले को टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी खील डालेंगे और हम यहाँ पे कलावा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूजन हो जाएगा। और यहाँ पर मीठे में हम बतासा चढ़ाएंगे। तो ये हमारा पूजन हो गया है। अब हम ये जो हमारा लुटिया का जल है इसे हमें किसी गमले में डाल देना है। इसके बाद अब हमें आंवले कहाँ कहाँ पर रखने हैं, कहाँ कहाँ पर हमें दीपदान करना है, तो मैं आपको यही बताती हूँ। तो सबसे पहला दीपदान हमारा जाएगा विष्णु भगवान को। तो हम यहाँ पर विष्णु भगवान की तस्वीर रख लेंगे, या फिर आपके आसपास में विष्णु भगवान का मंदिर है तो आप वहाँ जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर खील की ढेरी और इसके ऊपर हमें रखना है अपने आंवले को। तो हमारा ये आंवले का दीपदान हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला दीपदान हो जाएगा। और सेकंड दीपदान जाएगा हमारे गंगा जल को। अगर आपके आसपास बहती नदी है या फिर कोई तालाब है तो आप वहाँ पर जाकर अपना दीपदान कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इस तरह से लुटिया में गंगा जल डालकर अपना दीपदान कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा दीपदान हो जाएगा। तीसरा दीपदान जाएगा हमारे आंवले के पौधे को। अगर आपने घर में ही आंवले का पौधा लगाया है तो आप उसी के पास में अपना आंवले का दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं वृक्ष है तो आप वहाँ पर जाकर भी आंवले का दीपदान कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा तीसरा दीपदान। और चौथा दीपदान दीपक जाएगा हमारी तुलसी माता को। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी खील डालेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम आंवले का दीपदान। तो हमने ये दीपदान कर दिया है तुलसी माता को। और ये वाला दिया मैंने शाम के टाइम जलाया था, क्योंकि मैं पूरे कार्तिक महीने में शाम के टाइम दीपक जलाती हूँ। तो ये वही दीपक है। और पांचवा दीपदान जाएगा मेरा आकाश के लिए। तो ये देखिए हम आकाश की तरफ देखेंगे और हम यहाँ पर लगाएंगे अपना दीप। तो यहाँ पे थोड़ी सी खील रखेंगे और ये हमने लगा दिया है अपना दीपदान। तो इस तरह से मेरे पांचों दीपदान लग चुके हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से अपने दीपदान करने हैं। कार्तिक के महीने में आंवला नवमी के दिन आंवले का दीपदान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपने आंवले नवमी के दिन अपना व्रत किया है तो ये दीपदान आप शाम के टाइम करें। अगर आपने व्रत नहीं किया है और आप आंवला नवमी की पूजा करना चाहते हैं तो आप ये दीपदान सुबह के टाइम करें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे आप दीपदान पूरे कार्तिक के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं जो मैंने भी आपको बताए थे कि आपको किस किस दिन ये दीपदान करने हैं। तो आप ज़रूर इन दीपदान को करें।
तो अगली वीडियो मेरी जल्दी ही आने वाली है। मेरे चैनल पर आप सब बने रहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसी के साथ सभी को कार्तिक महीने की और आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।